नमस्कार, मैं राजेश कुमार मुटरेजा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रेकी ग्रैंड मास्टर रवि जौहर जी, उदयपुर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे रेकी के बारे में। सर, हम ये जानते हैं कि एनर्जी मेडिसिन्स में बहुत सारी विद्याएं हैं, जिनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है एनर्जी मेडिसिन ट्रीटमेंट के अंदर, वो रेकी का आता है। तो सर्वप्रथम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रेकी क्या है? सर्वप्रथम तो आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है जी। और कॉस्मिक एनर्जी है ये। इसको रेकी का जो हीलिंग करने वाला व्यक्ति होता है, हीलर जो है, उपचारक जो होता है, वो कुछ आह्वान करता है, रेकी को रिकॉल करता है। तो ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये उनके हीलर के क्राउन में, मतलब सिर में आती है। सिर में आने से अपने हाथों में आती है, उसके बाद ये रिले होती है। ये रेकी दो शब्दों से बना है, रेर की, और ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, या इसको अपन मानवीय ऊर्जा कह सकते हैं। और ये ऊर्जा बचपन से आदमी पैदा होता है तब से होती है, लेकिन हम खुद बच्चों को बिगाड़ देते हैं गलत करके कि मैं अंदर हूं, घर में कोई किसी ने घंटी बजाई, मना कर दे, मैं हूं ही नहीं, तो पापा नहीं है बोल दे, मना कर दे। झूठ की शुरुआत कर दी। जैसे झूठ की शुरुआत करी तो इसमें हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र हैं। वो 7 चक्र हैं, चक्रों का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस होने से जो शक्ति थी वो क्षीण हो जाती है, और इसलिए आज के समय में बच्चों को कुछ पता नहीं चलता। वरना आप एक तरफ से ये कहा जाता है कि बच्चा भगवान होता है। भगवान होगा क्योंकि पूरी एनर्जी से, पूरी क्षमता से वो कार्य कर सकता है, बोल सकता है, जो बोलेगा सच सच बोलेगा। और रेकी उसी की चल सकती है जो कि एकदम ईमानदार आदमी है। रेकी को भारत में लाने वाला कौन था? इसमें भारत में अमेरिकन से एक लेडी ग्रैंड मास्टर थी, मिसेस पॉलो हरन, वो लेके आई थी। दिल्ली में स्टार्ट किया था इन्होंने। और इन्होंने बस इसकी 4 डिग्री होती है। 5वीं डिग्री ग्रैंड मास्टर की अब मिलनी शुरू हुई है, पहले ग्रैंड मास्टर की डिग्री नहीं थी। तो 4 डिग्रियों से वो अट्यूनमेंट करके इसमें अट्यूनमेंट किया जाता था, जिसको हिंदी में अपन शक्तिपात कहते हैं। तो शक्तिपात के द्वारा उन्होंने चैनल्स बनाए। ये रेकी चैनल बनते हैं। रेकी एक माध्यम है, क्योंकि ब्रह्मांडीय एनर्जी है। ब्रह्मांड से जो शक्ति आती है, रिसीव करता है व्यक्ति, वो एक चैनल है, क्योंकि ब्रह्मांड का भी वो चैनल है। उसने पॉलो हरन लाई थी और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बनाए, बहुत छात्रों को उन्होंने ये अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। एक हिसाब से अमेरिकन जो लेके आए, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे ये चीज रेकी एक भारतीय पद्धति है, जो कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमने ऋषि मुनि करते थे, जो कि स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी। अथर्ववेद में इसका उदाहरण है। और इसके बाद में ये धीरे धीरे लोग, क्योंकि ये मौखिक शिक्षा थी, इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था, इस वजह से ये चीज लोप हो गई। और उस वक्त ऋषि मुनि जो है भी पात्र ढूंढते थे कि पात्र चाहिए हमें, पात्र अगर अच्छा हो उसी को वो कुछ शिक्षा आगे देते थे। तो इससे पात्रों की कमी होने की वजह से, या अभी अन्य कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से ये सारी विद्याएं लोप हो गई। अब धीरे धीरे फिर वापिस, ये आज से 100 साल पहले जापान के अंदर डॉक्टर उसुई हैं, देखो उसुई, उन्होंने इसको रिडिस्कवर किया। रेकी अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो वो किस प्रकार से सीख सकता है? सर, इसमें देखिए, रेकी सीखने के लिए विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक सोच समझ जिसकी अच्छी है, या 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है, बालक भी सीख सकता है, 80 साल के बुजुर्ग भी सीख सकता है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और इसमें सीखने में कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, या BA डिग्री भी, किसी तरह की भी सांसारिक डिग्री नहीं चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी वाली डिग्री कोई की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हर कोई सीख सकता है। और इसमें 2 दिन का कोर्स है, 18 से 20 घंटे इसमें लगते हैं। और इसमें 4 डिग्री होती हैं, और ग्रैंड मास्टर से 5 डिग्री होती है, और इसे हर कोई सीख सकता है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। और ये व्यक्ति जो हीलर जो है वो शक्तिपात करता है, वो शक्तिपात या इसको अट्यूनमेंट भी कहते हैं अपन, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, और वो सारी पावर
जितना जैसा स्ट्रांग मास्टर होगा, जितना अच्छा मास्टर के अंदर अपनी शक्ति होगी और रिसीविंग पावर अच्छी होगी, वो आगे भी चैनल भी वो जो बनाएंगे वो भी सारे पावरफुल चैनल बनेंगे। और इसमें वो जब शक्तिपात करते हैं तब ये आह्वान करते हैं कि ये अमुक व्यक्ति को जिसको मैं शक्तिपात कर रहा हूं वो मेरे से भी पावरफुल बने, और ये भावों से काम करती है। तो रेकी सीखने के लिए जैसे आपने बताया कि 18 से 20 घंटे के बीच में का कोर्स होता है, ये 18 से 20 घंटे का, तो इसमें क्या चारों लेवल कवर हो जाते हैं या सिर्फ एक लेवल कवर होता है? इसमें विशेष जो है जनरल सब है ना, सिर्फ 2 डिग्री काम में ज्यादा आती है, और तीसरी और चौथी डिग्री जो है वो मास्टर बनने के लिए है जी, यानी कि शिक्षक जी सिखा सकते हैं। वो आदमी जो मास्टर बनता है वही शक्तिपात कर सकते हैं कि ताकत रखता है। तो पहली 2 डिग्री हम 18 से 20 घंटे का कोर्स करके कर सकते हैं ये। फर्स्ट डिग्री के अंदर सिर्फ स्पर्श चिकित्सा होती है जी, और सेकंड डिग्री के अंदर कुछ सिंबल्स हैं, पवित्र सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स हैं, उनको मनुष्य के अंदर 7 चक्र हैं, उन चक्रों के अंदर उनको अट्यून किया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है, जिससे चक्रों की शक्ति बढ़ती है, और चक्रों की शक्ति बढ़ने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है, सोच बढ़ती है, विचार बदल जाते हैं, दयालु प्रकृति का हो जाता है, सेवा भाव आता है उसमें, और वो हीलिंग अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो सेकंड डिग्री का जो सीखा हुआ व्यक्ति है वो चैनल सेकंड डिग्री वाला डिस्टेंस से भी रेकी कर सकता है, ग्रुप में हीलिंग कर सकता है, एक से ज्यादा लोगों की हीलिंग कर सकता है, इकट्ठी हीलिंग कर सकता है। जी, ये शिक्षक या शिष्य में कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए इसे सीखने के लिए? सिर्फ उस स्टूडेंट की इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को सीखना है, बाकी और कोई इसमें पात्रता नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुरु अपनी शक्ति ट्रांसमिट करेंगे, तो वो जो शक्ति ट्रांसमिट होती है उससे वो आदमी को तो रेकी मिल गई, वो चैनल बन गया। अब वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि उसको कैसे प्रयोग करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मुख्य कारण है, ये सकारात्मक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं चल सकती। अगर इसमें ये कहा जाए कि हम हीलिंग, जो भी गुड कॉज हैं, जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो रेकी से होंगे, और इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, काम करने वाला चाहिए। रेकी की कोई सीमा नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है, और इसमें नहीं वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, नहीं का मतलब ही नहीं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो मैं बोलता हूं हम सब हिटलर हैं, वी नेवर से नो। वही विषय, हम जो पॉजिटिव आदमी हैं, हम काय को नेगेटिव वर्ड यूज करें, हर काम होता है। हाँ, पर एक बात है कि इसमें आदमी किसी का बुरा नहीं कर सकता जी, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी रिसीव करता है वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करता है, और बहुत बेहतर होता जाता है, दिन ब दिन वो आदमी निखरता है, और लोगों की सर्विस कर सकता है, सेवा कर सकता है, सामने स्पर्श चिकित्सा करके भी कर सकता है और डिस्टेंस से भी कर सकता है। तो रोगी जो है, रोगियों को बहुत आनंद आता है, इसमें रिलैक्स मिलता है जब ये हीलिंग होती है। उस वहां जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को हर वक्त रेकी के हर सेशन के अंदर उसको रिलैक्सेशन होता है, और ये जड़ में कार्य करती है। मास्टर के अंदर भी कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मास्टर है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सर, मास्टर तो एक्चुअली जब जो मास्टर बनता है तो उनका मस्तिष्क बहुत विकसित हो जाता है जी, और सोच का बहुत फर्क आता है, और डेप्थ में जाता है, हर चीज की डेप्थ में जाता है, गहराई में जाएगा। वो जितनी गहराई में जाएगा उतना वो अच्छा मास्टर होगा। और दूसरा, इसके अंदर उस मास्टर को आध्यात्मिक होने से और भी मल्टीप्लाई हो जाती है ताकत, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये रेगी भावों पे काम करती है। तो दया भाव उनके मन में अगर जब तक नहीं आएगा तो एक किसी पीड़ित को आप ये सोचो कि ये मेरा क्लाइंट है तो मेरे को पैसे देके जाएगा, वो आदमी हील नहीं होगा। आप ये सोचो ये पीड़ित व्यक्ति आया है और इसको ईश्वर ने सपना है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति मेरे पास है, तो उसी शक्ति से मैं इनको ठीक करूंगा। कुदरत के आशीर्वाद की वजह से ही वो व्यक्ति ठीक होकर जाते हैं, और ये ईश्वरीय कृपा है। रेकी शक्ति का लोगों ने इस्तेमाल सही ढंग से किया नहीं, समझे नहीं लोग रेकी को, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जी। वो कारण ये था कि ये जब सिखाई गई तो बहुत महंगी सीखी थी लोगों ने जी, और बाद में उन्होंने
ज्यादा पैसे खर्चने के बाद में इनको लगा कि हमने ये पैसे बहुत खर्च दिए, फिर बाद में उन लोगों ने सोचा ही नहीं, 100 200 स्टूडेंट्स एक दिन में बनाए, तो वो स्टूडेंट्स की नहीं बन सकती थी। और वो आगे जाके जिन्होंने उन्हें फिर रेकी करना शुरू किया उन बच्चों ने, तो वो क्या असर आएगा उसका, और वो लोग फेल रहे। रेकी में एक बहुत सुलझा हुआ समझदार प्राणी चाहिए, क्योंकि जो कि इसमें डेप्थ में उतरे और पीड़ा को समझे, दुख को समझे और मदद करे लोगों की। ये मैनकाइंड के लिए इससे बढ़िया चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी चीज का दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सीखने में कोई टाइम लगता नहीं है। आज आप कोई भी डिग्री लेने जाए, MBBS की है, दूसरी भी लेने जाए, 5 से 8 साल तक आराम से उसमें लगते हैं। इसकी शिक्षा 2 दिन में होती है। और जो प्रथम डिग्री है, जब फर्स्ट डिग्री से आदमी जो सीखता है फर्स्ट डिग्री में, उस दिन वो खुद स्पर्श से किसी को भी ठीक कर सकता है पहले दिन ही जी। और ऐसी कोई विद्या नहीं है दुनिया में जो कि पहले दिन सीखते ही आप इलाज कर लें। रेकी शक्ति तो अनंत है, अनंत। इसको सिर्फ आदमी, एक स्पिरिचुअल आदमी को इसको जब लेगा अपने हाथ में, उसको तो आप समझिए स्काई इज द लिमिट, अनंत, जो चाहे वो कर सकता है। पर एक शर्त है, पॉजिटिव वर्क। अच्छा, दूसरा इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट और है कि ये रेकी की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मान लो ये मेरा इंटरव्यू आज से 3 महीने बाद है जी, या किसी बच्चे का इंटरव्यू 3 महीने बाद है, तो मैं उसकी डेट पूछ के उसका टाइम का हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि टाइम का मालूम नहीं, 24 आवर्स है अपने पास। अपन उस बच्चे के एग्जाम को या इंटरव्यू को हम उसको रेकी के भाव देंगे, और रेकी जब उनका इंटरव्यू होगा या देगा, जो 3 महीने के बाद रेकी स्वतः उनके पास पहुंचेगी और उनको सपोर्ट करेगी। और दूसरा रेकी का सबसे बड़ा एक विशेष कारण ये भी है रेकी सीखने का फायदा, कि हर वक्त आदमी को लगता है कि कोई अनंत अदृश्य शक्ति मेरे साथ, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। रेकी से हम किन किन रोगों का उपचार कर सकते हैं? रेकी से सिवाय ऑपरेशन के जी सब कुछ उपचार हो सकता है, और बेस्ट पॉसिबल उपचार हो सकता है कि सिर्फ हीलर को सोचना चाहिए कि मेरे को ये करना है, और वो कर सकता है। जिसमें मुख्यतः है, देखिए आप, कि जो एलोपैथी में साइटिका का इलाज नहीं है, इससे साइटिका का इलाज होता है, घुटने का इलाज होता है, जो कि घुटने आजकल बोलने लगे कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। और मेरे सेंटर पे हर व्यक्ति 100 में से 99% लोग सब घुटने के ठीक करा के जाते हैं, और वो राजी खुशी करते फिरते हैं। तो इसमें सिर्फ एक अलाइनमेंट चाहिए, वो अलाइनमेंट उस हीलर की आंख में होता है, और वो समझता है कि इस पर अगर वो स्पिरिचुअल है तो उस डिजीज को, उसको क्या कष्ट है, वो आदमी स्कैन कर सकता है, और इससे इंट्यूशन बढ़ती है उस व्यक्ति की। जैसे ही व्यक्ति की इंट्यूशन बढ़ेगी तो उसकी सोच बिल्कुल फर्क हो जाएगी। जो आदमी व्यक्ति पीड़ित आया है हमारे पास, उसको हम टेबल कर सकते हैं, उसका इलाज हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से कर सकते हैं, और वो बहुत खुश होकर जाता है। और साइटिका है, स्लिप डिस्क है, कैंसर है, कैंसर का अगर ऑपरेशन नहीं हुआ हो, शुरुआत से पता चलते अगर वो रेकी हीलर के पास चला जाता है और रेकी अच्छा वाला हीलर है, तो कैंसर खत्म हो सकती है। क्योंकि ये भावों की चिकित्सा है, जैसा मन वैसा तन, नंबर 1। और हीलर की जैसी नियत वैसी बरकत। वो जैसा सोचता है, वो सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया, ये पीड़ित है, ईश्वर ने भेजा मेरे पास, और मैं ईश्वरी शक्ति का काम ले रहा हूँ, तो ईश्वर को भी तो मेरे को मुंह दिखाना है जी। तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा, ताकि पीड़ित व्यक्ति को कभी दुख हो ही ना। और कैंसर अगर देर से भी व्यक्ति आता है कैंसर वाला, और जो उनको जो पेन होते हैं, जो दर्द होते हैं इनके, वो दर्द रेकी से दूर हो सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा दवाइयां खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात और है, उनकी दवाइयों को भी रेकी एनर्जी से चार्ज किया जा सकता है, उनकी पोटेंसी बढ़ाई जा सकती है। उसमें सिर्फ उन रेकी के अपने दोनों हाथों के बीच में उन दवाइयों को रखना पड़ेगा, और उनको चार्ज करते हैं। जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, ग्लास के पकड़ के बता देते हैं, पानी चार्ज हो जाता है। तो चार्ज कहां से होता है? ये ह्यूमन एनर्जी है ना, मानवीय ऊर्जा है।
मानव में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। रेकी सीखने के बाद क्या व्यक्ति अपने आप को या किसी और को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि इसमें काम सारा इंट्यूशन का है। और इसके अलावा रेकी का प्रोटेक्शन बहुत ही बेहतर है। जैसे आप अपने घरों को रेकी दे सकते हो, घर पूरा आप उसको सफेद प्रकाश में भर के प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इसके कुछ पवित्र सिंबल हैं। इसमें एक पावर सिंबल है, एक मेंटल सिंबल है, एक डिस्टेंस सिंबल है। तो जो पावर सिंबल है इसका, शक्ति का सिंबल जो है, वो चिन्ह जो है वो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जैसे कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग में जा रहा है, तो उस ट्रेवलिंग के लिए भी हम उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वो व्यक्ति सीखा हुआ व्यक्ति प्रदान कर सकता है। अगर मैं कर जो गुरु कर सकता है वो शिष्य कर सकता है। शिष्य सिर्फ शक्तिपात नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तक मास्टर नहीं बनेगा तब तक वो शिष्य नहीं बना सकता। बाकी सारी पावर्स मास्टर की जो होती है वो ट्रांसमिट करते हैं, बल्कि वो ये प्रेयर करते हैं कि मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बने ये लोग, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और वो सब कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जी, आपने हमें बताया कि रेकी से हम उपचार भी कर सकते हैं, तो क्या रेकी के कई बार साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? जैसे अगर कोई रेकी किसी को दे रहा है, हमारे सुनने में आया कि अगर कोई रेकी देता है किसी को, तो उसके साइड इफेक्ट अपने ऊपर आ जाते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आभा मंडल का भी इलाज करती है। जी, मानव शरीर के का जो आभा मंडल है वो 1.5 इंच से लेके 8 फीट तक होता है, और वो उनकी सोच के ऊपर होता है, उनकी शक्ति के ऊपर होता है, उनके चक्र कितने क्लियर है उसके ऊपर होता है। और पहले सबसे पहले जब हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम उस व्यक्ति की ऑरा को क्लीन करते हैं, आभा मंडल को क्लीन करते हैं, शुद्धि करते हैं, या दूसरी भाषा में स्वीपिंग करते हैं जी। उससे होता ये है सर कि बीमारी जो है अपने 7 शरीर है। एक फिजिकल बॉडी जो हमारी दिखती है जी, एक मनोमय बॉडी है जी, और शरीर बहुत है। ये 2 ही शरीर काम में आते हैं, कारण शरीर और मनोमय शरीर। तो ये बीमारी ऊपर से आती है हमारे पास, भेद हमारी ओरा को भेद के, और वो जगह पे एंटर होती है, उस जगह पे उस ओरा में कट हो जाता है। और ये रेकी मास्टर या रेकी अच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी ओरा को वो देख सकता है, और उस ओरा को देख के उसको उस ओरा को जब देखेगा अमुक जगह पे कट है या कोई ऐसा लाइन लग रही है दिख रहा है, तो उसको वो क्लीन करेगा और उस जगह पे वो रेकी भेज देगा। रेकी देने से क्या होगा कि वो जगह वापस फील हो जाएगी, फिर खाली शारीरिक कष्ट रह जाएगा। शारीरिक कष्ट रेकी देने से जो चक्रों पे और उनकी किस प्लेस पे है उस हिसाब से काम रेकी मास्टर या रेकी स्टूडेंट कर सकता, हील कर सकता है उसको। और कोई भी सेशन है, कम से कम भी इसमें कई बार तो सेम डे क्विक आदमी ठीक होता है जी, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें ठीक होने में। स्लिप डिस्क से 8-10 दिन के अंदर स्लिप डिस्क आदमी ठीक होती है, घुटने 2-4 दिन के अंदर घुटने ठीक होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एलोपैथिक दवाई ले रहा है, तो क्या उसे एलोपैथिक दवाई बंद करनी होगी या दोनों साथ साथ हो जाएंगी? इसमें सर ऐसा है कि कोई साइड इफेक्ट किसी चीज का नहीं है, बल्कि इससे तो आदमी और प्रसन्न होकर जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश हो रही है और वो पॉजिटिव है, सकारात्मक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो उसके सारे चक्र अपने आप में उनमें सुधार होगा, शक्ति आएगी। और जो 7 ही चक्र हैं, ये 7 चक्र अपने शरीर के पीछे की तरफ स्थित है, और ये जिसमें से 5 तो रीढ़ की हड्डी में है पीछे, उनका नाम एक सबसे पहले तो मूलाधार, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं जी, और या इसको हरा कहते हैं। तीसरा है मणिपुर या सोलर प्लेक्सस कहते हैं। चौथा है अनाहत या हार्ट चैनल कहते हैं। 5वां है थ्रोट चक्र जी, या इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और उसके बाद दोनों आईब्रोज के बीच के अंदर आज्ञा चक्र है, जो कि थर्ड, इसको इंग्लिश में थर्ड आई कहते हैं। सहस्त्रार है, सहस्त्रार के बाद सहस्त्रार को हम क्राउन कहते हैं जी।
और इन सातों चक्रों के साथ में ग्लैंड्स हैं। आज के जमाने में ये क्योंकि चक्र किसी भी विद्यार्थी से दिखते नहीं है, ये सिर्फ हीलर फील कर सकता है या कोई संत महात्मा फील कर सकता है इन चक्रों को। और मैं इसको चक्र बोलता हूँ ये पर क्योंकि आई अंग्रेजों की तरफ से है ना, इसको लोगों ने उन्होंने चक्रा कर शुरू कर दिया, तो सारा भारत अभी एक चक्रा बोलता है, 7 चक्रा। और सही वास्तविक शब्द तो चक्र है जी। मैं 7 चक्र बोलता हूँ और चक्र बोलना चाहिए क्योंकि अपनी भाषा है जी। रेकी सीखने के बाद कोई व्यक्ति अपनी हीलिंग स्वयं भी कर सकता है? हाँ, स्वयं की हीलिंग बड़े अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसमें जब रेकी हम सिखाते हैं तो उस व्यक्ति को 24 पॉइंट हम देते हैं जी। 24 पॉइंट में 21 दिन तक उसको अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ती है जी। उससे क्या होता है, उसको शरीर की सारी जो भी नेगेटिविटी है 21 दिन के अंदर बिल्कुल साफ हो जाती है। और उसके बाद वो खुद को हील करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये शक्ति जो है, रेकी शक्ति एक बार शक्तिपात होता है, वो जिंदगी के अंतिम दिन तक उसके साथ रहता है। और अच्छा, दूसरी बात इसमें कि कभी भी ये रेकी करने वाला आदमी को किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं हो सकती। लोगों का ये वहम है जी कि अगर आप डर के हील करोगे तो क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, डर कि मैंने उसको रेकी दी तो मेरे को ऐसा हो गया वैसा। कुछ नहीं होता है सर, ये कुछ नहीं होता है। और दूसरा इसके अंदर चीज नहीं सिखाता हूँ जी, जो शुरू मैंने करी हुए अभी लोग करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो भी संबंध ब्रह्मांड से है, ये हमारी नाभि से है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा हीलिंग कराने के लिए, उसके बाद में उसके जाने के बाद में उपचारक को अपनी नाभि के आगे थोड़ा सा दूर हाथ रख के ऐसे 3 बार कट 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 करना चाहिए जी। उससे क्या होगा, जो कॉर्ड बनती है ना, जो जिस व्यक्ति को, जो रोगी और हीलर दोनों को, उपचारक को, दोनों की कॉर्ड बनेगी, दोनों की नेवल कांटेक्ट होगी, तभी वो आदमी की एनर्जी उसके अंदर जाने वाली है जी। तो जब एनर्जी इसकी ट्रांसमिट कर ली, चला गया, आदमी ठीक हो गया, वो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास हो सकता है उसकी कुछ तकलीफ रह जाता है। उसकी नाभि के आगे हम कट 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 करना सिखाते हैं ताकि वो कॉर्ड हटे, कॉर्ड टूट जाए, कट गई कॉर्ड तो फिर कोई कनेक्शन रहा ही नहीं आपका, तो कोई चांस ही नहीं है किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट होने का। और व्यक्ति खुद कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। अंकल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल रेकी हीलिंग सीखने की बात होती है तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है कई बार बहुत ज्यादा होती है, वो उसका एक कारण है जी। मैंने मेरी जो किताब में लिखी उसमें लिखा है कि आदमी लूट के तो लूटता ही है जी, कि जिन लोगों ने पहले रेकी सीखने में लाखों रुपए खर्चे जी, इसमें फर्स्ट डिग्री में हमारे से 50,000 रुपए लिए गए थे जी, और ऊपर फाइनल आते आते तो 2 लाख से ऊपर खर्चा हो जाता था उस जमाने में। ये 1989 आई है इंडिया में जी। और उसके बाद में जो ऐसे हीलर थे उन्होंने फिर 100-200 स्टूडेंट्स बनाने शुरू किए। मैंने नहीं बनाए जी, नहीं बनाया, मैं उसकी रिसर्च में लगा रहा। मैंने रेकी का काम 1 साल के बाद 90 में शुरू किया और उसमें भी मैंने लूटपाट नहीं की जी। ऐसा है कि जो आदमी पैसे नहीं दे सकता, इसमें क्या है सिस्टम कि मनी है सो ठीक, कैश नहीं तो काइंड, कुछ भी कर दीजिए आप। अगर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आपके पास ताकत नहीं देने के पैसे, तो मैं आपको फलाना काम बोलूंगा, आप काम कर दीजिए, वो बात खत्म जी। जब रेकी बनी थी, जब उसी साहब ये कोशिश कर रहे थे इसको वापस रिडिस्कवर करने के लिए, तो वो पूरी दुनिया में घूमते घूमते फिर जब पता नहीं चला तो तिब्बत आए थे जी, भारत में आए थे, बनारस में रहे वो। उन्होंने यहाँ पे काशी में रह के वेद उपनिषद सब पढ़े। और इसमें वेद में इन्हें अपने पुराने टाइम की बात है, अहिल्या एक स्पर्श चिकित्सा का 7 साल तो वहां पे पता करा, ढूंढा उन्होंने, और वहां पे एक किसी मोंक के पास में एक बुक मिली जो उसमें उसका नाम था कमल सूत्र। कमल सूत्र के अंदर उसकी विधि लिखी हुई थी, तो वो विधि उन्होंने की और वो जापान वापस गए। क्योटा करके शहर है, उसके ऊपर एक पहाड़ में बैठ के इन्होंने 21 दिन का मेडिटेशन किया था। फिर बाद में ये वापस तिब्बत आए थे और तिब्बत में आके इन्होंने लोग वहां पे, पुराने जमाने में तो ये कोड़ी लोगों की कॉलोनीज होती थी हाँ जी, तो वो उस कॉलोनी के जितने भी लोग पीड़ित थे उनको सबको इन्होंने ठीक करना शुरू किया। और ही स्टेड फॉर
7 ईयर 7 साल तक वो वहां रहे और वहां उनकी सेवा करी। और उसके बाद में उन्होंने, एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है, इनके साथ बुरा भला बोलने लग जाता है कि आप यहाँ आके हमारी आपने जिंदगी खराब कर दी, आपने ऐसा कर दिया। इनको बड़ी तकलीफ होती है, बोले मैं तो मेरा घर बार छोड़ के तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे और तुम ऐसे बोलते हो। इनको समझ में नहीं आई तो उनको लगे भाई मेरे को समझाओ कि ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। बोले कारण ये कि पहले हम पीड़ित थे तो हमारे को लोग बैठे हुए कपड़े भी दे जाते थे, रोटी भी दे जाते थे, पैसे भी दे जाते थे, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। अब हम ठीक हो गए तो हम अगर घर में हम आते हैं तो घर वाले हमको एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते हमको। वो बोलता है कि ये तो हिस्सा लेने आ गया है। और दूसरा वो कभी भी नहीं मानते कि हम पूरे ठीक हुए हैं जी। और अब सबसे बड़ी जो खराब बात इसमें ये है कि हमको काम करना पड़ता है जिसकी हमें आदत नहीं है। तो इनको बहुत बुरा लगा और वो वापिस उस मॉन्क के पास आए। तब तक उस मॉन्क की डेथ हुई थी, उनका स्टूडेंट थे, शिष्य थे, उन्होंने फिर वापस बुक की। तो इसमें उनको ये पता चला कि बिना किसी के कहे या बिना किसी के आदेश के या ऑर्डर के अपने को रेकी उसको नहीं देना है, और अगर देना है तो एनर्जी एक्सचेंज कुछ लेके देना है जी। बिना दिए आप किसी को रेकी नहीं देंगे। ये उस समय एक नियम के अंदर ये बना था। अंकल जी, आजकल ऑरा चेक करने के लिए कुछ फोटोग्राफर कहते हैं कि हमारे पास ऑरा स्कैनर है, हम ऑरा फोटोग्राफ खींच सकते हैं, उससे हम आपके बारे में बता सकते हैं, या पिरामिड का या किसी और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो क्या रियली में ये यूजफुल होते हैं रेकी के अंदर? तो रेकी के अंदर आदमी जो हीलर है वो अगर अच्छा है तो वो ऑरा चेक कर सकता है, तो उससे कोई फोटोग्राफ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ बहुत कॉस्टली है जी। जो ये कर्लियन फोटोग्राफी एक बनी थी रशिया के अंदर पहली बार, तो उन्होंने ओरा के कलर देखे थे। अच्छा, इस कलर जो है अपने सातों चक्रों के वही कलर हैं जो रेनबो के कलर्स हैं जी। धनुष के जो 7 रंग है वही 7 रंग मानव शरीर में, वो इसी सफेद रंग होने के बाद वो दिखते नहीं है और इसको ये हीलर ही देख सकता है। हमने ये देखा है कि कई लोग क्रिस्टल हीलिंग का यूज करते हैं रेकी के अंदर। तो क्रिस्टल हीलिंग और रेकी हीलिंग अलग अलग है या एक ही है? नहीं, एक ही चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 3 सिंबल है। एक पावर सिंबल जिसको चौकुरे बोलते हैं, और एक मेंटल सिंबल जिसको सेहकी बोलते हैं, और एक डिस्टेंस सिंबल जिसको हंसो जैसा नैन बोलते हैं। तो ये हंसो जैसा नैन जो है ना, ये डिस्टेंस का सिंबल है। इसको जब भी प्रयोग करेंगे डिस्टेंस में, जैसे मेरे को यहाँ से आपको रेकी देनी है जी, आपने डिमांड की, मैंने आपको रेकी दी, तो रेकी के अंदर उस वक्त में वो 3rd सिंबल जो है हमारा हंसो जैसा नैन, वो मैं यूज करूंगा उसमें। अच्छा, रेकी के इस चैनल का इस सिंबल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये पास्ट लाइफ भी हील करता है जी। क्योंकि जैसे कई बार की जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो वो कई बार ऐसे होते हैं जो ठीक होते ही नहीं, बरसों लग जाते हैं जी। वो आते हैं, और रेकी के पास एकदम शुरुआत में अगर आदमी आ जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दुख होने की बात यह है कि इसमें रेकी में लास्ट होता है जब सब जगह सब हॉस्पिटल से थक जाता है आदमी, तब हमारे पास आता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिर हम उसको जब डिटेल में जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, तो हमको शायद उनकी व्यक्ति की पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है। पास्ट लाइफ में हम डील करते हैं जी, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। हमने ये सुना है कि पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंदर लोगों से। हम उनसे कुछ नहीं करते हैं, ये सिंबल हम ही लगा के हम प्रार्थना के तौर में पास्ट लाइफ को हील करते हैं। जो हमारी हीलिंग है उसके अंदर हम एक सिर्फ प्रार्थना हम काम में लेते हैं, एक आह्वान है, रेकी का आह्वान है, और ये ईश्वर से प्रार्थना है कि अमुक व्यक्ति का जो पास्ट लाइफ में कुछ भी जाने अनजाने कुछ गलतियां की गई हो तो उन्हें क्षमा करें जी। हम इतनी इसको यूज करते हैं, और बाकी हम जो रोगी है उससे कभी हम ये ना कहा कि पास्ट लाइफ हम तुम्हारे दिखाएंगे, क्योंकि ये दिखाने का मतलब नहीं है। पास्ट लाइफ देखी किसने, ये सब बातें हैं नहीं। आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी चल रही है साथ साथ तो सर, लेकिन इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जी। अच्छा। एक बार आपने पीछे तो भेज दिया, अगर मान लो समझ के ही वो अटक गया वहां जी, तो आपको लेने देने पड़ जाएंगे। भाई आप आखिर एनर्जी है,
आपकी एनर्जी अब कब तक, मान लो आपकी एनर्जी में जरा से भी नकारात्मकता आ गई और वो वैसा वहीं तो इसलिए ये गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा आज का टाइम ऐसा हो गया कि लोगों को इजी इनकम चाहिए जी, तो उसी इनकम को देखते हुए नए 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 फंडे लाते हैं। अब आप देखिए कि रेकी कितनी, एक सिर्फ एक ओरिजिनल रेकी डॉक्टर उसने की थी जी, अभी रेकी भी बन गई तो खेल ठीक है, लेकिन मनी रेकी बन गई, फलानी रेकी, नारायण रेकी, क्या क्या नाम तो रख दिए ना रेकी का। रेकी एक सेवा है, शुद्ध ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है और सारा मनोभाव का खेल है। अंकल जी आपने हमें रेकी से जुड़ी काफी अच्छी और जानकारियां दी। आगे भी हम आपसे इसी तरह जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत 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 धन्यवाद आपको।